चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। आप अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाते हैं, F1 प्रेस करके आप यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। कल तक हमने आपको बताया था हॉस्पिटल में पेशेंट सिर्फ चेकअप चार्ज लेना और उनको एडमिट करना। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कराइए बता दीजिए। कल तो 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 4 लाख की चलाते हैं। ये कौन सा बर्थडे रिकॉर्ड? हम तोड़ देते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड, आपको पता है। वही तो देख रहा हूँ मैं, उसे देख लूँ बार-बार। ठीक है। अपन यहाँ पे पहले ALC से आप यहाँ पे पेशेंट का लेजा बना लेते हैं। आप यहाँ पे डालते हैं पेशेंट का नाम, एंटर करते हैं। यहाँ पे आप डाल देते हैं उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप डाल देते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी अपन डाल देते हैं सॉल्व, एंटर करते हैं। फिर आप एंटर करें, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो इनकम होती है वो पेशेंट से होती है, तो आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आप एस्केप की से देख चाहते हैं, एस्केप की का यूज़ आप जब तक करते हैं जब तक गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। यहाँ से आप बाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं। आप पेशेंट से चार्ज ले रहे हैं, पेशेंट आपके पास आए, आपने पहले उनकी एंट्री कर ली, लेकर बना ली। अब आप पेशेंट से चेकअप चार्ज लेंगे, उसकी एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिप्ट बाउचर में, क्योंकि पेशेंट आपको फीस दे रहा है तो आपके पास केस आ रहा है, तो एंट्री आप करना रिसिप्ट बाउचर में। अब पेशेंट आपको दे रहा है तो पेशेंट देने वाला है, आप पाने वाला है। 2 में आप लिखना पेशेंट का नाम और यहाँ पे आप डाल देना कितना आपने उनसे परामर्श लिया, मतलब आपने उनसे चेकअप चार्ज कितना लिया है। एंटर करना, बाय में आप डाल देना केस, क्योंकि आपके पास केस आ रहा है तो बाय में आप लिखते हैं ये केस। एंटर करना, यहाँ पे आप निरसन डाल दो बी चेकअप चेकअप चार्ज रिसिप्ट और यहाँ पे आप डाल देना टोकन नंबर, जितना भी टोकन नंबर आपने उन्हें दिया है। यहाँ पे आप टोकन नंबर टाइप कर देंगे, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। ये एंट्री हो जाएगी जब आप पेशेंट से सिर्फ चेकअप चार्ज लेते हैं, जब पेशेंट आपके पास चेकअप करवाने आता है। और फिर आप चेकअप करने के बाद अगर आपको लगता है कि पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, तब आप उनसे एडमिट होने का चार्ज अलग से लेते हैं। ये तो हो गया सिर्फ चेकअप चार्ज। जब आप उनसे एडमिट होने का चार्ज ले रहे हैं तब भी पेशेंट आपको फीस दे रहा है, तो एंट्री आप रिसिप्ट बाउचर में करना। पेशेंट देने वाला है और आप पाने वाले हैं। 2 में आप पेशेंट का नाम लिखें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा राम सोनी। पहले आपने इनसे 500 रुपये लिए थे चेकअप चार्ज, अब आप इनसे एडमिट होने का चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल दें। एडमिट होने का आप इनसे कितना चार्ज ले रहे हैं, एंटर करना। आपके पास केस आ रहा है तो बाय में आप लिख देना केस, और अगर ये पेशेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तब आप बाय में लिखना बैंक। एंटर करना, फिर एंटर। अब आपने उनसे पहले चेकअप ले का चार्ज लिया था, तब आपने उन्हें टोकन नंबर दिया था। अब आप उन्हें एडमिट कर रहे हैं, अब आप उन्हें रूम नंबर और बेड नंबर देंगे, तो यहाँ पे आप डाल देना बीइंग एडमिट चार्ज रिसिप्ट और यहाँ पे फिर आप डाल देना रूम नंबर। आपने उन्हें कितना रूम नंबर दिया है, जैसे आपने डाल दिया 211, इसका मतलब आपने उन्हें सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 11 दिया है, तो यहाँ पे आप डाल देना 211। फिर यहाँ पे आप डालना बेड नंबर। आप उन्हें बेड नंबर कितना दे रहे हैं यहाँ पे आप टाइप कर देना, जैसे आपने उन्हें सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 11 में बेड नंबर 5 दिया है, तो यहाँ पे आप डाल देना बेड नंबर 5। एंटर करके आप इसको सेव कर दें। तो अब अगर आपको इस पूरे का उन्हें प्रिंट निकाल के देना है, मतलब स्लिप देना है, पूरे साथ में देना है चेकअप चार्ज से लेके अभी तक से जितना उन्होंने पे किया है, तब आप एस्केप से भेज जाना। यहाँ पे आप प्रेस करना DAL, आप डाल प्रेस करेंगे यहाँ से आप लिस्ट ऑफ लेजर पे आ जाएंगे।
फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करना उस पेशेंट का नाम, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। पहले उन्होंने 500 रुपये दिए थे, फिर उन्होंने 2000 दिए। अब अगर आप दोनों का साथ में निकाल के दे रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और इसे आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो वो आपको प्रिंट यहाँ पे शो करवा देगा। पहले उन्होंने 500 दिए थे, फिर उन्होंने 2000 दिए। और अगर आप एक एक से अलग अलग दे रहे हैं, मतलब जैसे उन्होंने 2000 आपको एडमिट होने का चार्ज किया, उसकी सिले पे आप उन्हें अलग दे रहे हैं, तो आप इस पे जाके एंटर करना, फिर आप प्रिंट निकालना। यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करना और इसको आप यहाँ पे यस करना। यहाँ से आप उन्हें प्रिंट निकाल के दे देंगे। आप जिस भी टाइप से आप उन्हें स्लिप देना चाहते हैं, आप यहाँ से उन्हें प्रिंट निकाल के दे देना। इतना बताया था हमने आपको कल तक, इतने में कोई डाउट हो तो पूछना चाहिए। सर नहीं नहीं, हम तेज बोल देते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बोल। पहली बात तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते टाइम कोई चार्ज नहीं देते, अपन सिर्फ पेशेंट से चार्ज लेते हैं। तो जब आप अगर अभी तो हम बताया, अगर आप उन्हें पूरा प्रिंट साथ में प्रिंट देना चाहते हैं, आप यहाँ पे DAL डाल प्रेस करना, लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पेशेंट के नाम पे जाके एंटर करना। तो आपको बता रहा है, पहले उन्होंने 500 रुपये दिए थे चेकअप चार्ज, 2000 दिए एडमिट चार्ज, दोनों का साथ में निकालना है। तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना और यस कर देना। इसमें आपको टोटल अमाउंट बता रहा है 2500 रुपये। ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल में आपकी बैटरी होती है जबकि पेशेंट में कोई बैटरी नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें एडमिट किया था। लेकिन पेशेंट को जो छुट्टी मिलती है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज करना। जब आप पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं तो उससे शुद्ध हिंदी में जब आप बात करेंगे तो जैसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि इन्हें कल छुट्टी मिल जाएगी, आज वो एडमिट है, परसों छुट्टी मिल जाएगी, ऐसे तो बोलते हैं तो लीव मिल जाएगी। और अगर आप हॉस्पिटल में जाके बात कर रही हैं तो हॉस्पिटल में ऐसा बोलते हैं कि इन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी वो चार्ज उनके हिसाब से अभी वो चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल में, तो कल वो उसे डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कर लेंगे आप लोग। फिर हॉस्पिटल में नेक्स्ट काम रहता है डॉक्टर को सैलरी देने। क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। आप जब हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, आपने देखा है किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सब डॉक्टर की फीस अलग अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको 2 डॉक्टर का बताते हैं, जैसे कि आपके एक डॉक्टर है सौरभ जैन, ठीक है, और एक आपका क्लिनिक है वहाँ पे पीतलिया डॉक्टर का नाम सुना है आपने? वो लोहा बाजार साइड है, ठीक है। अब पीतलिया डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो सिर्फ आपसे चेकअप का चार्ज लेते हैं। सिर्फ अगर आपको हल्का सा फीवर भी है, आपको नॉर्मल उनसे चेकअप भी करवाना है, तब भी उनकी फीस डिसाइडेड है कि वो आपसे 80 रुपये तो लेंगे ही। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। 80 रुपये तो वो आपसे लेते ही हैं, हाँ 80 रुपये उनकी चार्ज है। नहीं 80 रुपये ही, हाँ तो उनका ये रूल ही है कि 80 रुपये तो वो आपसे चार्ज लेते ही हैं। उसके बाद अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चाहिए तो आपको प्रॉब्लम क्या है, जिस टाइप से वो आपको दवाई दे रहे हैं उसका चार्ज फिर वो अलग ही लेते हैं। क्या देखिए, अब 80 रुपये वो चार्ज तो लेते ही हैं आपसे चेकअप का। अब जब आप चेकअप करवाने जाते हैं तो 80 रुपये चार्ज तो उनका डिसाइडेड है, लेकिन वो किसी भी पेशेंट से सिर्फ 80 रुपये नहीं लेते। अब जैसे आप गए, आपको नॉर्मल फीवर है, उन्होंने आपको चेकअप किया, अगर आप नॉर्मल से उनसे चेकअप करवाने मतलब जैसे जाएंगे भी ना,
उन्हें लग रहा है कि आप जैसे आज आपका फर्स्ट टाइम आपको फीवर है